आज राधा अष्टमी पे आप सभी के लिए मेरे डिवाइन के इस चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और राधा अष्टमी पर आप सभी के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि कल ड्रीम में मुझे दो ड्रीम्स दिखाए गए। मैं सुबह उठी और उसको डिकोड जब करने बैठी, उसके बाद से जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो अपने आप में ही बहुत ख़ास है। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक से मुझे ध्यान आया कि आज राधा अष्टमी है और जो लोग कृष्ण राधा को मतलब टीएफ जर्नी में हो और कृष्ण राधा से रिलेटेड बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज का दिन हम डीएफ के लिए इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए। यूँ समझ लो कि राधा माँ का मैसेज है हम सभी डीएफ के लिए। अगर आप डीएफ जर्नी में हो और आप राधा की एनर्जी के साथ मर्ज ना हो पाओ तो सही मायने में ये डीएफ जर्नी व्यर्थ है, बेकार है। विदाउट मर्जिंग इन राधा एनर्जी आप कभी भी डीएफ जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुबह से मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, मुझे ये समझ में आ रहा है और ये संदेश आप लोगों को मुझे पहुँचाना है। डिवाइन का जो मैसेज है, जो मुझे फील हो रहा है, जिस एनर्जी को मैं महसूस कर पा रही हूँ, राधे के जिस एनर्जी को आज मैं फील कर पा रही हूँ, उसे अगर आप लोगों तक नहीं पहुँचाया तो शायद मेरा मेंटर बनना व्यर्थ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं किस मैटर पे आज बात करना चाहती हूँ। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि टीएफ जर्नी हमें क्या सिखाती है। हम जानते हैं कि डीएम हमारा ही काउंटर पार्ट है, हमारा ही सोल का हिस्सा है, बट फिर भी हमें डीएम को लेट गो करना पड़ता है। और कई बार हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारे ही ज़िंदगी का हिस्सा है, जो हमारे ही दिल का टुकड़ा है, उसे हम चाहकर भी कई बार लेट गो नहीं कर पाते हैं। हम कई बार कोशिश तो करते हैं बट फिर भी हम अपने आप में रच मच जाते हैं, अपने आप में हम विलीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, अपने कामों के प्रति हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, हाई वाइब्रेशंस में टैप इन हो जाते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से अपने डीएम को लेट गो नहीं कर पाते। और यही रीज़न होता है, जैसे कि जो मास्टर सोल है या फिर जो डिवाइन मतलब जो मास्टर सोल हो, जो ओल्ड सोल हो, कुछ हमारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से, या फिर सभी जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जब तक आप अपने डीएम को कंप्लीटली पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर देते, उनकी एनर्जीज को पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल देते, तब तक परमानेंट यूनियन कभी नहीं होता। ये आप सभी को पता होगा। जो लोग भी इस जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं, सभी ने इस एक्सपीरियंस को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फील किया होगा। तो आज ये मैसेज डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए है, हम सभी के लिए है। जो मुझे सुबह से मैसेज दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ये जो कह रही हूँ सिर्फ आप सभी के लिए, ये मेरे लिए भी है। जो मुझे समझाया गया डिवाइन की तरफ से, जो जिस एनर्जी को मैंने सुबह से फील किया, और यकीन मानिए मैंने आज बहुत रोया है। ठीक है, वो एक डिवाइन की एक अलग ही एनर्जी थी जो जब टैप इन हुई मेरे अंदर, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और अपने आप मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। आई डोंट नो वो किस बात के आंसू थे। ठीक है, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो एक्सपीरियंस मैंने किया कि राधा के एनर्जी के साथ अचानक से एकदम टैप इन होना यकायक, मेरे लिए वो बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बस उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए आई हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी
हम त्याग नहीं कर पाते, हम समर्पण नहीं कर पाते। जैसे कि आप लोगों ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में भी सुबह देख लिया होगा कि मैंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट में भी राधा की एनर्जी के लिए डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा हु इज़ राधा। राधा अनादि है, राधा अंत है, राधा प्रारंभ है, राधा त्याग है, राधा प्रेम है, राधा विश्वास है, राधा एकनिष्ठ है। राधा हमारे पूरे चक्रास की एनर्जी में बिलोंग करती है, क्योंकि राधा का ऑपोजिट क्या होता है? धारा। और धारा मीन्स क्या होता है? धारा ही है जो हमारे चक्रास को नीचे से लेकर ऊपर तक उठाती है। तो ये जो हमारा चक्रास की जो क्रिया प्रणाली बनाई गई है, जो क्रिया बनाई गई है, जो इसके कर्म करने की चक्रास जिस तरीके से कार्यरत है, जिस प्रकार से कार्य कर रही है, नीचे से ऊपर उठना जो चक्रास की एनर्जी का काम है। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति जिसे माँ कहते हैं। तो माँ कुंडलिनी शक्ति क्या है? डिवाइन है। और वो क्या है? डिवाइन की एनर्जी। मतलब माँ कुंडलिनी शक्ति एक्चुअली जो हमें समझा रही है वो राधा की ही एनर्जी को समझा रही है, क्योंकि राधा नाम प्रेम और विश्वास से जुड़ा हुआ है। और राधा का अगर ऑपोजिट करोगे तो धारा, तो धारा कभी भी उल्टी नहीं बहती ना। धारा का काम क्या होता है? धारा जिस प्रकार से, मतलब अगर पानी के आप स्रोत को देखो तो आप अगर एक लकीर खींचते हो, उसका ढाल जिस तरफ से रहेगा वो उसी तरह से बहेगी, कभी भी ऑपोजिट नहीं जा सकती है। उसी प्रकार से हमारी कुंडलिनी शक्ति क्या है? कभी ऊपर से नीचे नहीं आ सकती, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाती है ना। तो इसका तात्पर्य कभी मैं पूरी डीपली विश्लेषण में मैं समझाऊंगी कि क्या है, लेकिन अभी बस मैं ये संक्षेप में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। तो समझ लो कि राधा माँ की जो एनर्जी है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, और ये इसका काम ही है नीचे से ऊपर की तरफ उठना। तो बिना राधा की एनर्जी के कभी भी आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं पहुंच सकते, कभी भी आप त्याग और समर्पण की भावना को नहीं समझ सकते, कभी भी आप लेट गो नहीं कर सकते। समझो कि त्याग और समर्पण हम कब तक नहीं कर सकते? जब तक हम मोह में बंधे हुए हैं, है ना। और 3D की लाइफ क्या होती है? हमारी मोह से जुड़ी हुई है। तो कृष्णा का एक नाम मोहन भी है, जिन्हें हम श्याम कहते हैं, मोहन प्यारे कहते हैं, है ना। तो अपनी मोहन के मोह को छोड़ना राधा के लिए कितना, मतलब एक दर्ददायक रहा होगा, बट फिर भी उन्होंने ये किया। और इसके लिए मतलब हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने इस TF जर्नी में हमें क्या शिक्षा दी है ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राधा और कृष्णा एक नहीं हो पाए थे, बट एक्चुअली वो दोनों दिल से एक हैं, प्रेम से एक हैं, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों कभी अलग नहीं है। इसलिए कभी भी कृष्णा का नाम अलग से नहीं लिया जाता। कृष्णा कहते हैं कि अगर आप कृष्णा का नाम 100 बार लेते हो और एक बार राधे का नाम लेते हो तो वो 100 बार कृष्णा के नाम के जप के समान है। ठीक है, तो ये जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैं क्यों कह रही हूँ, कहा जाता है ना कि हमारे TF जर्नी में हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर काम करना पड़ता है। मतलब हमें हमारे चक्रास के ऊपर काम करना पड़ता है, हमें हमारे वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप राधा की एनर्जी के साथ मर्ज होते हो। जब आप अपने चक्रास के ऊपर काम करते हो तभी तो जाकर आप ये मोह के चंगुल से बाहर निकल जाते हो, है ना। अब आपको मैं एक बहुत ही ईजीएस्ट वे बता रही हूँ, जो काफ़ी दिनों से 12 जर्नी में हो, फिर भी आप अगर अपने DM को लेट को नहीं कर पाए हो, अगर आप अपने DM के मोह को छोड़ नहीं पाए हो, अगर आप इस समाज के मोह को छोड़ नहीं पाए हो, तो एक बहुत ही ईजीएस्ट वे जो मैंने आज फील किया कि आप कैसे राधे के एनर्जी के साथ मर्ज हो सकते हो, और आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप राधा की एनर्जी के साथ मर्ज होकर आप अपनी जर्नी में इजीली प्रोसेस पे, ईजीएस्ट प्रोसेस पे आप अपने DM को लेट गो करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो बस वही बताने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि हमें TF जर्नी में ये सीखना ही पड़ता है
अगर आपने ये नहीं सीखा, अगर आपने त्याग समर्पण की भावना को नहीं सीखा, तो ये TF जर्नी बेकार है, व्यर्थ है, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये मैं 1000% गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। आपको अगर राधे की एनर्जी के साथ मर्ज होना है तो सिंपली आप जो है, मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है उपांशु जाप, अजपा जाप और नाम जाप को लेके, आप उसे सुनिए एक बार, तो आपको आज वाली वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि अगर एनर्जी डालो DF की और DM की तो लोग टूट पड़ते हैं उस वीडियो के ऊपर, लेकिन अगर कोई नॉलेजेबल बातें होती हैं तो उस वीडियो को लोग देखना ही पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि लोग अपने TRP को बढ़ाने के लिए एनर्जी तो अपडेट करते हैं, लेकिन डीप नॉलेज वाली बातों को नहीं डालते। तो कुछ अगर सीखना चाहते हो तो वो सारी एनर्जी मत देखो, वो सारी चीज़ों को जानो जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर सकती है, आपकी जर्नी में आपको आगे लेके जा सकती है ना। तो आपको सिंपली ये करना है कि आपको राधा नाम का, राधे राधे नाम का नाम जाप शुरू करना है। ठीक है, आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ईगो है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा है, बहुत ज़्यादा फियर है, आप अपने DM को खोना नहीं चाहते हो, आप उनको खुद से दूर नहीं करना चाहते हो, आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हो, आप उनके मोह को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो इस सारी प्रोसेस में आपको राधा का नाम जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा और आपको आपकी जर्नी में जो है वो आगे लेके जाने में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको ये इमेजिन करना है कि या तो आप राधे नाम को, मतलब राधे राधे की पिक्चर को या फिर कृष्ण राधा के को भी, सॉरी, आप अपने दिल में बसा सकते हो, मतलब हार्ट चक्रा में विजुलाइज कर सकते हो, या तो फिर आप थर्ड आई चक्रा पे विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हार्ट चक्रा पे रखते हो तो इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, अगर आप थर्ड आई पे रखते हो तो इससे आपका थर्ड आई हील होगा और आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड होगा। अब आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ मर्ज करोगे, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने हार्ट चक्रा में रखिए, क्योंकि TF जर्नी में कृष्ण राधा की एनर्जी के साथ टैपिंग होना मतलब आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हो, और इस एनर्जी में जब तक आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होता तब तक कभी भी आपका यूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब प्यार में होते हैं तभी ये एनर्जी होती है। देखो, मेरी हर एक वीडियोस जो है ना वो बिल्कुल सीरीज़ से चलती आ रही है। आप अगर लास्ट के 2 महीने की वीडियोस को देखोगे बिल्कुल सीरीज़ से है। कल मैंने क्या अपडेट डाला था एनर्जी में कि DM प्रेममय हो रहे हैं, ये मैं पिछले 1 वीक से फील कर पा रही थी, और आज राधा अष्टमी के दिन मैंने जो एज अ DF मैंने जो एनर्जी को रिसीव किया, ठीक है, तो वो कई सारे DF आज रिसीव कर पा रहे होगे कि सडन आप लोग ना एकदम से प्यार आप लोग अपने अंदर फील कर पा रहे होगे, अचानक से आप लोगों को ये अंदर इंटरनल एक फीलिंग्स आ रही होगी कि आपका DM आपका ही है, वो कहीं नहीं जा रहा है, और आपको जो है उनको लेट गो करना पड़ेगा अब, क्योंकि आप सिर्फ DM और DF की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए नहीं आए हो, आप डिवाइन की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए इस धरती पे आए हो। तो अपने अंदर ये जो एक फीलिंग्स है ना, ये प्यार वाली फीलिंग्स जो आप लोग यकायक आप 2-3 दिन से ऐसा फील कर पा रहे होगे कि बहुत ज़्यादा आपको आपके DM पे प्यार आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मिसिंग लग रही होगी, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर पाए होगे, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी आप लोगों के बीच में, तो वो आप समझ पा रहे होगे अभी, जो इतने दिनों से आपने अनदेखा किया अपने DM के प्यार को, या फिर सिर्फ उनके ऊपरी
बाहरी आवरण के प्रॉब्लम्स को ही देखा, बट प्यार से कहीं ना कहीं विलीन थे। आपको ऐसा लगता था कि डीएम तो बस मुझे ट्रिगर ही करता है, ये वो। तो अब ना आप अपने अंदर वो प्यार को फील कर पा रहे होगे, और अगर आप लोग इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए है। और राधे कह रहे हैं कि अब आप उनकी शरण में चले जाओ। तो आपको सिंपली जो है राधे कृष्णा को अपने हार्ट चक्रा में फील करते हुए आप जो है राधे नाम का नाम जाप शुरू कर दीजिए। या तो फिर अगर आप नाम जाप नहीं कर पाते हो तो राधे कृष्ण की एनर्जी के साथ टैप इन करते हुए उन्हें अपने हार्ट चक्रा में महसूस करते हुए उनसे प्रे कीजिए कि हे राधे माँ, हे राधे, हे कृष्ण राधे, राधे कृष्णा, आप मुझे प्यार सिखाइए, आप मुझे अपने प्यार से भर दीजिए, आप मेरे हार्ट चक्रा को प्रेममय बना दीजिए, प्रेम रूपी भाव सागर से मेरे हार्ट चक्रा को भर दीजिए, मेरे हार्ट चक्रा को ओपन कर दीजिए, ताकि मैं प्यार को महसूस कर सकूं, प्यार को जी सकूं, प्रेममय हो सकूं। अपने डीएम को मैं अपने अंतरात्मा में बसा के, आपको राधे माँ से ये प्रे करना है कि मैं अपने डीएम के प्यार को, जिस प्रकार से आपने कृष्णा के प्यार को अपने मन में, अंतर मन में बसाया था, और आपने कृष्णा को 3D में लेट गो कर दिया था, उसी प्रकार से आप मुझे भी वो त्याग, वो समर्पण, वो एक निष्ठ की भावना आप मुझे भी सिखा दीजिए। क्योंकि राधा हमें क्या सिखाती हैं? राधा हमें सबसे पहले त्याग सिखाती है, समर्पण सिखाती है, और उसके साथ साथ दृढ़ निश्चय होना सिखाती है, एक निष्ठ होना सिखाती है। क्योंकि उनका प्यार सिर्फ कृष्णा के लिए ही था। शादी तो उनके किसी और से हो गई थी, लेकिन कृष्णा के अलावा उन्हें किसी और ने कभी छुआ नहीं, है ना। वो अपने पति के साथ कभी रह नहीं पाई। तो इसके लिए आपको ये राधे से सीखने की ज़रूरत है, और आपको राधा माँ से प्रे करने की ज़रूरत है कि आप मुझे वो प्यार सिखाइए, वो विश्वास करना सिखाइए, वो त्याग और समर्पण सिखाइए, और आप मुझे एक निष्ठ बनाइए, आप मुझे पवित्रता सिखाइए कि मैं किस प्रकार से अपने प्रेम के प्रति एक निष्ठ, दृढ़ निश्चयी होकर मैं त्याग और समर्पण के साथ अपने प्यार को अपना बना के, अपना मान के रह सकूं, और ख़ुद को उन्हें समर्पित करते हुए रह पाऊं, और मुझे उनके अलावा कोई और छू भी ना पाए, और ना ही उनको मेरे अलावा कोई छू पाए। मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए इस अर्थ पे आई हूँ, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाऊँ, मुझे ये ब्लेसिंग्स दीजिए। और साथ में मुझे ये समर्पण सिखाइए कि मैं किस प्रकार से अपने डीएम को लेट गो करते हुए मैं अपने डिवाइन मिशन को पूरा कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप अपने डिवाइन मिशन को के तरफ बढ़ो। डीएम के साथ यूनियन, या यूनियन होना या ना होना, मैं ये नहीं कहती कि आपका यूनियन नहीं होगा। अगर आप टीएफ जर्नी में हो तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका यूनियन 1000 नहीं बल्कि 10,000% होना ही होना है। 100% तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे लिए हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे कृष्णा हमारे लिए हमारा वेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कृष्ण और राधा की एनर्जी से कि यूनियन का मतलब कभी भी 3D मैरिज नहीं होता। यूनियन का मतलब हमारा जो है बस एक दूसरे के साथ यूनियन में आके, हमें हमारे डीएम के साथ यूनियन में आके हमारे सोल मिशन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, 3D मैरिज इज़ नॉट मीनिंग ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये हमें कृष्ण राधा की एनर्जी से सीखना पड़ेगा। ठीक है, और यूनियन तो होना ही होना है, क्योंकि अगर डिवाइन को हमें यूनियन नहीं देना होता, अगर डिवाइन को हमें हमारा डीएम नहीं देना होता तो डिवाइन, मैं ये मानती हूँ पर्सनली, तो डिवाइन कभी भी हमें ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं देते। डिवाइन फिर हमें स्पिरिचुअल जर्नी देते, जहाँ पे कि सिर्फ हमारा रिश्ता डिवाइन के साथ ही होता है, वहाँ पे कोई डीएम नहीं होता।
ठीक है। लेकिन अगर डिवाइन ने हमें ट्विन फ्लेम जर्नी दिया है तो डीएम के साथ यूनियन आपका हक है, वो डिवाइन आपको देंगे ही देंगे। लेकिन उसके पहले हमें बहुत सारे त्याग, बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे समर्पण करने होते हैं, तो वो आपको सीखना है। और जिस दिन आप अपने डीएम को पूरी तरीके से लेट गो करके आप अपनी जर्नी में डिवाइन के साथ यूनियन में आके आप डिवाइन के साथ बिल्कुल रच मच जाते हो, उसके बाद डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन देते हैं और वो ब्लेसिंग्स यूनियन होता है। क्योंकि डेफिनेटली आगे चल के आपका डिवाइन सोल मिशन आपके डीएम के बगैर कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकता, दोनों मिलके ही फुलफ़िल करोगे, तभी ये टीएफ जर्नी है। अगर अकेले आपको अपना डिवाइन मिशन कंप्लीट करना होता तो फिर ये टीएफ जर्नी नहीं होती। हाँ, अब ये जो एक बात होती है कि बहुत सारे ऐसे टीएफ सोल्स भी हैं जिनके डीएम इस बर्थ में नहीं होते हैं, या फिर डीएम की डेथ हो जाती है, या फिर इस डीएम स्पिरिट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं 3D में। भले ही वो एनर्जी, डीएम की एनर्जी आपके साथ हो ना हो, बट आप इतना याद रखना कि 5D में डीएम आपके साथ ही है और वो हर पल आपकी हेल्प कर रहा है। टेलीपैथिकली आपका सोल आपके डीएम के साथ मर्ज है टेलीपैथिकली, इसीलिए आप लोग कनेक्टेड हो पाते हो, क्योंकि उनकी सोल आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये जर्नी हमारी 3D की जर्नी नहीं है, तो आपको 3D के मोह को आपको छोड़कर आगे निकलना होगा और अपने जर्नी को कंप्लीट करना होगा। जैसे जैसे आप अपने सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, आप डीएम के बारे में सोचना छोड़ दोगे, आप डीएम को कम्प्लीटली लेट गो कर पाओगे, आप बिल्कुल इस 3D के मोह माया के चंगुल से बाहर निकल जाओगे कि शादी, बच्चे, ये सब कुछ। तो उस टाइम पीरियड पे जाके जो है आपका यूनियन पॉसिबल होता है। क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं सीखेंगे, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमें मानते हैं कि हम 3D में हैं, हमारे अंदर वो सारी फीलिंग्स हैं कि हमें शादी करना है, हमें बच्चे चाहिए, हमारा माँ बनना है, या फिर हम बेटी हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है, हम प्रेमिका भी हैं, हम माँ भी बनना चाहते हैं। वो तब होगा जब डिवाइन चाहेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले आपको सब कुछ छोड़ के बस डिवाइन के पर्पस को पूरा करना है। यही एक चीज़ को बस आपको याद रखना है और बाद बाकी सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि हम किसी हायर पर्पस के लिए इस अर्थ पे आए हैं और उस हायर पर्पस को कंप्लीट करके हमें फिर अपनी ही दुनिया में वापस चले जाना है। क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा इस दुनिया में मन नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं और से आए हैं, किसी और जगत से आए हैं। हम डिवाइन से जितना खुद को मर्ज कर पाते हैं, जितना हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, उतना हम किसी के साथ नहीं जुड़ पाते, है ना। तो बस हमें यही सीखना होता है। तो या तो आप मेडिटेशन में राधे कृष्ण की एनर्जी के साथ जुड़ जाइए और आप उनसे प्रे कीजिए, ठीक है। या तो फिर आप अजपा जप के जरिए या फिर नाम जाप के जरिए आप राधे कृष्ण की एनर्जी के साथ जुड़िए। और दिस इज़ द हाई टाइम टू लेट गो ऑफ योर डीएम। तो उनके साथ आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी आपके सैडोज़ हैं आपके डीएम के प्रति, जहाँ भी आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी रीज़न रही है, या फिर आप लोगों के सेपरेशन का कुछ भी रीज़न रहा होगा, तो दिस इज़ द हाई टाइम टू लेट गो। आपको फॉरगिव करना ही होगा और आपको लेट गो करना ही होगा अपने डीएम को। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने डीएम के साथ जो है, तो मुझे जो मैसेज मिला कि आप अपने डीएम के साथ, अगर आप चाहते हो कि ईजीएस्ट वे पे आप उन्हें फॉरगिव कर पाओ और आपका शैडो वर्क भी हो जाए, तो फिर आप जो है अपने डीएम के साथ होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। पर डे 15 मिनट्स
20 मिनट्स तक कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करने की कोशिश करना। नहीं तो एक ही साथ सारों शैडोज़ अगर उभर के बाहर आएंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे अपने लाइफ में। इसके भी कुछ रूल्स हैं। होपोनोपोनो प्रेयर की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, लेकिन अभी जो है आपको प्रेयर में क्या कहना है, आपको ये फील करना है, आपको मेडिटेशन में बैठना है। आप अपने डीएम को अपने हार्ट चक्रा में फील कर सकते हो। आपको डिवाइन को ये इंटेंशन पुट करना होगा कि मेरे डीएम के साथ जो भी कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है या फिर जो कार्मा बैगेजेस है, जो हमारे जो नेगेटिव एनर्जीज़ है हमारे डीएम के साथ, या फिर कोई कर्सेस है, कोई एविल आई है हमारे रिलेशनशिप के ऊपर, जहाँ कहीं भी मैं अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ और उनके प्यार को मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरे डीएम मुझे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो उन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। और आप हमें जो है वो प्रोटेक्शन दीजिए, आप हमें डिवाइन की वाइट लाइट एनर्जी से परिपूर्ण कर दीजिए। ये कहते हुए आपको ये विजुलाइज करना है, ये फील करना है कि आपके डीएम आपके हार्ट चक्रा में हैं, और या तो फिर आपने अपने डीएम को हग कर रखा है और उनके साथ आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। होपोनोपोनो प्रेयर में कहना क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये होपोनोपोनो प्रेयर अपने डीएम के साथ करोगे तो बहुत सारी मेमोरीज़ आएंगे, पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज़ आएंगी, बहुत रोना आएगा या फिर बहुत बौखलाहट होगी, बहुत कुछ ऐसी स्मृतियाँ आपके सामने उभर उभर के आएंगी जो पास्ट में हो चुकी हैं। तो आपको डरना नहीं है, ये भी आपको डिकोड आप कर पाओगे कि क्यों ये हुआ और किस वजह से हुआ। हो सकता है अगर आपके डीएम का कुछ पास्ट लाइफ का कार्मा बैगेजेस होगा तो वो भी आपको विजुअलाइजेशन आ जाएगा होपोनोपोनो प्रेयर के दौरान, और वो भी आपको समझ में आएगा। तो आप इस प्रैक्टिसेस को कीजिए, और दिस इज़ द हाईएस्ट टाइम टू फॉरगिव योर डीएम। तो अपने डीएम को फॉरगिव कीजिए। जब तक आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं करोगे ना, आप अपनी जर्नी को समझ नहीं पाओगे और आप अपनी जर्नी में स्टक रहोगे, अपनी जर्नी में कभी भी आगे नहीं जा पाओगे, डीएम को लेट गो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो नेगेटिव एनर्जीज काम करेगी, ईगो काम करेगा। आप लोगों का जो एक हायर सोल के साथ अलाइनमेंट है, आपके डीएम के साथ सोल मर्जिंग है होना है, या फिर उनको उनके प्यार को समझना है आप लोगों की टेलीपैथिकली। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, मैम मैं अपने डीएम को 5D में कैसे फील करूं, टेलीपैथिकली कैसे कनेक्ट करूं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वो ईगो काम कर रहा है, वो उस प्यार को आप फील ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि परत पर परत जो है ना शैडोज़ पड़ी हुई है नेगेटिव एनर्जीज़ की, नेगेटिव थॉट्स के, नेगेटिव बातों के, ठीक है, और ईगो काम कर रहा है आप लोगों के बीच में। तो इसकी वजह से जो है आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो। तो इस प्रोसेस को कीजिए और उसके बाद अपने लाइफ में मैजिकली रिज़ल्ट को देखिए। और जब भी आप लोगों को मैजिक वो रिज़ल्ट मिलता है होपोनोपोनो प्रेयर के बाद, या फिर राधे के माँ के साथ, राधे कृष्ण की एनर्जी के साथ मर्ज इन होने के बाद, तो आप मुझे आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या क्या आप लोगों ने फ़ील किया, ताकि और भी जो सोल सिस्टर्स हैं आपके, जो सोल फैमिली हैं, देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम टीएफ जर्नी में हैं तो हम दूसरे सोल की भी मदद करें, ताकि वो भी इस जर्नी को गलत ना समझे और हार ना मानते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़े। ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है, दूसरे कम्युनिटी को, दूसरे टीएफ कम्युनिटी को आगे लेके जाना। तो आप अपने सोल पर्पस को करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो साइलेंट व्यूअर्स होते हैं, साइलेंट सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन्हें लगता है मैं क्यों लिखूं, कमेंट क्यों करूं। कमेंट में अगर आप अपने एक्सपीरियंस को बताते हो ना, तो ये गलत नहीं होता, बल्कि आप दूसरे सोल की मदद कर पा रहे हो, ताकि आपके एक्सपीरियंस को पढ़ के अगर कोई एक सोल भी जागृत हो रहा है और कोई एक सोल भी आपके बताए हुए रास्ते पर आगे चल रहा है ना, तो समझ लेना मेरी टीएफ जर्नी सक्सेसफुल है।
ठीक है, मैं डिवाइन पर्पस को कंप्लीट कर रही हूँ। तो हर एक इंसान अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ो। मैंने तो आप लोगों को ये भी कह रखा है कि अगर कोई आप लोगों को डाउनलोडिंग आती है, कुछ भी आता है, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल शेयर इन माई वीडियोज़। अगर आप लोग जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप लोगों को उसका आंसर पता है और आप लोगों ने वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो आप लोग जाके रिप्लाई करो, क्योंकि मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। आप लोग नहीं करते हो, इसलिए मुझे बाद में फिर करना पड़ता है। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के बदौलत पे अगर किसी को कुछ समझा सकते हो, किसी की भी जर्नी में अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प कर सकते हो उसको आगे बढ़ने में, डेफिनेटली उसको पीछे नहीं लेके जाना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो वो आप डिवाइन के पर्पज़ को पूरा करोगे। ठीक है, तो बस आज मैं यही आपसे बांटना चाहती थी और यही बताना था मुझे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण एंड हर हर महादेव। राधे राधे।